नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम हैं आरे तालाब, गणेश तालाब जिसे नाम से जानते हैं। ये आरे कॉलोनी का एक समझिए कि ऑक्सीजन बेल्ट है और यहाँ पर आज की तारीख में सैकड़ों लोग सुबह सुबह प्रातः भ्रमण के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने स्वास्थ्य का यहाँ पे लाभ लेते हैं। कुछ साल पहले तक इस तालाब की हालत ये थी कि यहाँ पर एक तिनका भी नज़र नहीं आता था और ये टोटली वीरान हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता था। पर यहाँ के कुछ जागरूक नागरिकों ने और कुछ हमारे पुलिस लाइन मरोल के कुछ रिटायर और मौजूदा अधिकारियों ने मिल कर के इस तालाब का जो कायाकल्प किया है वो आज देखने लायक है। और ये आज हमारे अंधेरी के लिए एक आइकॉन कहें या एक उदाहरण कहें, ऐसा साबित होने जा रहा है। आप सुबह आसपास के एरिया में अगर रहते हैं तो कभी भी आकर के आप यहाँ का आनंद और यहाँ का सुबह सुबह का घूमने का जो है आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो यहाँ के क्लब के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो इन्होंने शुरुआती दौर में ये प्रयास करके आज इतना अच्छा कार्यक्रम और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो की है, उन्हीं में से कुछ लोग आज हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का अनुभव रहा जब उन्होंने इस गार्डन की और इसकी शुरुआत की। उनमें से एक हैं हमारे बोड़के सर जी। मैं इनसे जानता हूं कि जब इन्होंने शुरुआत किया था और इस वीरान पड़े गार्डन को जब इन्होंने अपने हाथों में लिया था तो उस दिन इनको कैसा अनुभव लगा था। सर, आप एक बताइए कि जब आपने इस खंडहर कहा जाए कि 3.5-4 करोड़ रुपया लगने के बाद भी जब ये गार्डन, ये तालाब किसी काम का नहीं रह गया था, उस समय जब आपने इसके रिनोवेशन का और इसके सुंदरीकरण का कार्यक्रम जब अपने हाथ में लिया था तो क्या सोच करके आपने लिया था? 25 सितंबर 2021 में जब आरे कॉलोनी में काफ़ी लेपर्ड वगैरह आते थे तो लोगों को वॉकिंग करने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं यहाँ आरे कॉलोनी में कम से कम 30-35 साल से वॉकिंग के लिए जाता हूँ। तो मैं और मेरा एक एक्स कमेटी मेंबर, हमारे श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के वाइस प्रेसिडेंट कैलाशवासी नीलकंठ सूर्यवंशी, हम दोनों यहाँ तालाब के यहाँ आए। तो ये जो तालाब का जो ब्यूटिफिकेशन है, माननीय आमदार श्री रमेश लटके साहब, उनके फंड से हुआ है। लेकिन उस टाइम ये हालत ऐसी थी कि यहाँ वॉकिंग करने सर का कोई सिचुएशन नहीं था। तो मैं और सूर्यवंशी साहब ने स्टार्टिंग में हमने डिसाइड किया कि हम इधर अच्छा करेंगे, लोगों को चलने लायक बनाएंगे। और हम दोनों ने उसी दिन झाड़ू फावड़े वगैरह जो सामान खरीद के लाया और काम चालू किया। शुरू में बड़ी दिक्कत हुई कि हम दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे पास मिस्टर जोसेफ जुड़ गए। फिर और बाकी सब मेंबर एक एक करके हमने किसी किसी को पकड़ के समझाया कि हम लोग ये सब अच्छा पार्क बनाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। तो ऐसा करके कम से कम लास्ट ईयर 470 लोग हमारे से जुड़ गए। और अभी इतना अच्छा फैमिली हुआ है कि हम लोग, हमारा पर्सनल कुछ भी काम हो तो हम वो छोड़ के यहाँ आते। तो हमारा क्लब का जो प्रोग्राम है, सबसे पहला तो हम मंडे लाफ्टर क्लब करते हैं, ट्यूसडे को योगा होता है, वेडनेसडे को एरोबिक होता है, और यही सेम वापस रिपीट किया जाता है। तो हर हफ्ते में दो बार योगा, 2 बार लाफ्टर क्लब और 2 बार एरोबिक। और उसके बाद संडे को हमारा पूरे मेंबर्स यहाँ आके पूरा साफ़ सफाई करते, झाड़ू लगाते, कोई बाकी जो अनवांटेड ट्रीज है वो निकालते। ये सब काम करने के बाद हमारे मेंबर्स के बर्थडे हो या किसी का वेडिंग एनिवर्सरी हो, वो हम यहाँ सेलिब्रेट करते। एक साल में मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे भी क्लब ने इतने प्रोग्राम सेलिब्रेट किए होंगे। ये तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम हो गए। लेकिन हम लोगों ने जब क्लब में सब लोग मिलके डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ काम नहीं करेंगे, थोड़ा ज़िंदगी का एक आनंद भी लेंगे। तो हमने पहला पिकनिक चालू किया। विहार लेक में पहला एक छोटा पिकनिक 2-3 घंटे का लेके गए। उसके बाद मालसेज घाट में हम 74 लोग यहाँ बारिश का मज़ा लेने के लिए लेके गए। वो होने के बाद यहाँ जितने फंक्शन है, चाहे गणपति का हो, नवरात्र का हो, उसके बाद हमारे क्लब का फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ, दीपावली का प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद 15 अगस्त का भी हुआ, दही हांडी हुआ। तो हर एक प्रोग्राम हम पूरे फैमिली के साथ यहाँ मनाते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारे ग्रुप और हमारे ग्रुप के मेंबर। हम लोगों ने यहाँ 5 जून और 21 जून, ये 2 दिन
55,000 रुपीज़ की पेड़ लोनावाला से लाके इधर लगाए। यहाँ कोई पूरा ऐसा ही पड़ा था, लेकिन हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके पेड़ लगाए और आज इतने ब्यूटीफुल उनको फ्लावर आ रहे। और लोग, सब लोग, यानी सिर्फ हमारे क्लब के मेंबर नहीं, लेकिन बाकी लोग भी जो वॉकिंग के लिए आते हैं वो सब उनका आनंद ले रहे हैं। तो एक अच्छा फैमिली बना है। मैं तो बोलता है कि मैं 1983 से मुंबई में रह चुका हूँ, लेकिन मेरे हाथ से और इतना अच्छा काम ये पहला काम हुआ है कि इतने लोग जुड़े हैं कि एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि चाहे किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं। कोई बीमार हो, किसी के घर का कोई देहांत हुआ हो, तो हर एक जन अपना फैमिली सर का एक दूसरे से साथ जो दुख हो सुख हो वो बांट के लेते हैं। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक गांव से आया हुआ एक इंसान हूँ, लेकिन यहाँ बम्बई में आने के बाद इतने सालों में इतना प्यार फर्स्ट टाइम मिला है कि मेरी ये इतनी नज़दीक की फैमिली हो गई कि उनके सिवाय तो अभी जीने का सोच भी नहीं सकते। मैडम, आप महिला शक्ति, मातृशक्ति के प्रयास के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी जो महिला मंडली है वो किस तरह का काम कर रही है। और अभी आपने उमेश जी से एक डिमांड भी किया है जो कि बहुत ज़रूरी था और उसकी कमी खल रही थी, और इस बात को मैं खुद जो है आप लोगों से पूछने वाला था और कहने वाला भी था। कैसा लगा आपकी जो मातृशक्ति यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हुई है, ये बताइए। अच्छा, जो हमारे महिलाएं हैं सब यहाँ आते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लेडीज हाउस वाइफ है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो सब करके भी यहाँ मॉर्निंग में उठ के इधर के प्रोग्राम के लिए आते हैं वो लोग। और मॉर्निंग में योगा होता है, उसमें पार्टिसिपेशन होता है उनका, एरोबिक्स में होता है, हास्य क्लब में भी होता है। एंड दे एंजॉय लाइक एनीथिंग। जो उनको फैमिली में नहीं मिलता है सुख या आनंद या प्यार, वो यहाँ मिलता है उनको सबको। मतलब जो घर में नहीं कर पाते हैं खुले दिल से, वो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ खुले दिल से करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। और यहाँ गार्डनिंग का भी 50% जो काम है वो खुद उठाते हैं सब लेडीज़ लोग। इवन पानी डालने का भी मैंने देखा, सब लोग उनके साथ, जेंट्स के साथ कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं सब लेडीज़। देखिए, यहाँ पर मातृशक्ति का आलम ये है कि जिनके घर में नौकर चाकर हैं और जो घर में कुछ भी काम नहीं करती हैं, वो भी यहाँ पर देखा देखी एक दूसरे का देख करके शौक से इतने अच्छे काम कर रही हैं कि झाड़ को पानी देना, फूल लगाना और उसकी निराई गुड़ाई करना, सारा काम जो है एक दूसरे से देख करके मातृशक्ति करती हैं। और अभी अभी यहाँ पर हमारे साथ में हैं बीजेपी के एक नेता और एक कार्यकर्ता, अपने आप को कहने वाले उमेश राणे जी हैं। उनसे इन मातृशक्तियों ने एक डिमांड रखा है कि यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था की जाए, जो कि इसकी कमी काफ़ी खल रही थी। उमेश जी, ये बताइए कि इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इतने दिनों से जुड़े हैं और इनकी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, और अभी अभी महिलाओं ने अपनी परेशानी, अपनी समस्या, जो कि ये आम आदमी की, हर आदमी की समस्या है, इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों से। पुरुष तो कहीं भी अपना लघुशंका कर लेता है। तो आप इस बारे में इनको अभी आश्वासन दिए, तो क्या किया जाए कि अपने स्थानीय विधायक से या सांसद से, हालांकि वो दूसरे पार्टी से हैं, फिर भी अगर आप उनसे प्रयास करेंगे, अपने पार्टी के स्तर, अपने बड़े नेताओं से कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे और उनकी मांग को किस तरह से पूरी करने का प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम तो बोड़के साहब है, मिनल मैडम है और इनकी पूरी टीम है, जोसेफ साहब है, राहुल साहब है, हमारे स्वर्गीय सूर्यवंशी साहब है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए कि इतना स्तुत्य कार्य ये कर रहे हैं। और उनकी जो यहाँ पे अड़चने हैं, मैंने ही नहीं, सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या सोशल वर्कर है, उन्होंने उनको हेल्प करना यह एक कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य के अंतर्गत मैं कोशिश करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मातृशक्ति ने, कि भाई यहाँ पर एक शौचालय हो, यहाँ पर स्टेज बने, और जो भी इस प्रकार की जो हेल्प चाहिए वो उन्हें चाहिए। और सभी को मिलकर, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, तो मेरे पक्ष के लोगों से या यहाँ के अभी जो स्थानिक एमएलए है, एमपी है, उनके पास जाकर उनको भी रिक्वेस्ट करके कि भाई यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो कितना अच्छा काम चल रहा है और इनको हेल्प करो। इनका जो टॉयलेट की मांग है यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह जॉगर्स पार्क में बहुत लोग आते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट भी उसमें ज़्यादा होते होंगे, तो उनको ये बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। और शायद कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको आना इच्छा होगी लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट वगैरह अगर इस फंड से, एमएलए फंड से या एमपी फंड से हुआ या किसी संस्था के माध्यम से हुआ,
तो इनको बहुत राहत मिलेगी। और मैं कोशिश करने वाला हूँ, और भगवान की दया से और इन सब की प्रेरणा से अगर ये कार्य अगर हुआ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और मैं कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल का स्वयंसेवक हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो हमारी भी रुचि इस प्रकार की सोशल वर्क में होती है, और जो ऐसे लोग काम करते हैं उनको मदद करना ये हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। तो इस कर्तव्य की भावना से मैं भी पूरी तरह से इनके साथ जुड़ गया हूँ, और एक कार्यकर्ता करके इनके साथ हाथ तो बटाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो इनकी मांगे है वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। ऋतुजा रमेश लटके, ये लटके जी की पत्नी हैं, उन्होंने ये सीट जीता है, तो अब उनका ये दायित्व बनता है कि उनके अधूरे काम को, उनके अधूरे सपने को वो पूरा करें। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं गजानन कीर्तिकर जी, अगर वो कर सकते हैं तो वो करें, और अगर कोई नहीं कर सकता है तो फिर इस पार्क को जिस लावारिस हालत में लोगों ने छोड़ दिया था, तो उसकी जिम्मेदारी फिर ये जो है गणेश तालाब वॉकिंग क्लब जो है अपने ऊपर लेकर के अपने दम पर करेगा। पर ये आपके एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप दोनों से 18 न्यूज़ के माध्यम से विशेष अनुरोध करूंगा कि ऋतुजा रमेश लटके मैडम जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक शौचालय बनाने का जो है निर्णय लें, और इन लोगों की समस्याओं को दूर करें, और इस पार्क के, इस गार्डन के जो अधूरे काम, जो लटके जी के छूटे हुए काम थे, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। 18 न्यूज़ से है तो आप लोग सभी चैनल में कैप्चर होंगे। तो यादगार बनाने चाहिए बर्थडे मिस्टर सोमनाथ यादव और उमेश राणे का। आपण सर्वात प्रथम श्री गणेश तलाव वॉकिंग क्लब या सर्व सदस्यांचं स्वागत करतो। आज या ठिकाणी छोटे छोटे 2 कार्यक्रम आहेत। सर्वात पहिलं मी राणे साहेब आणि त्यांच्या संपूर्ण फॅमिलीचं आपल्या श्री गणेश तलाव वॉकिंग क्लब तर्फे स्वागत करतो। त्यांचं जरा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करा। या ठिकाणी बर्थडे सेलिब्रेशनच्या अगोदर 1-2 जणांचा आपण सत्कार करणार आहोत। त्यापैकी एक आहेत आमचे न्यूज चॅनलचे केटी न्यूजचे किशोर कुमार, तर मी राणे साहेबांना विनंती करतो श्री किशोर कुमार यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं। हेलो सर। जरा जोरदार होतं जरा त्यानंतर पोलीस खात्यामध्ये 37 वर्ष 8 महिने नोकरी केल्यानंतर एएसआय म्हणून रिटायर झालेले आणि आमचे वाल्याचे वाल्मिकी झालेले आमच्या ग्रुपला येऊन ते आमचे भोसले साहेब यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा। त्यांना आपण भावी आयुष्यासाठी सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं आणि आरोग्याचं जावं अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। त्यानंतर बर्थडे बॉय आपले सर्वांचे लाडके उमेश राणे साहेब आणि सोमनाथ पुढे पुढे या। राणे साहेबांची फॅमिली सुद्धा पुढे या। आपण या साईडने उभं राहिलं तर मला वाटतं व्यवस्थित बाकी लोक मागे राहतील। बाकी लोक सगळे रेडी आहेत सेलिब्रेशन साठी, ते खाली काढून। मी आता पुढचा चार्ज आमचे खजिनदार जोसेफ यांच्याकडे देतो। दोनों हमारे डैशिंग डायनेमिक लीडर, एक मिस्टर उमेश राणे फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और दूसरा हमारे गार्डनर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। होल एंड सोल गार्डन का देखभाल मिस्टर सोमनाथ यादव करते।
उमेश रानी को बुके देंगे। मिस्टर सालोकी नेक्स्ट मिस्टर शेट्टी साहब देंगे, सोमनाथ यादव को बुके देंगे। वासु शेट्टी के लिए जोरदार तालियां। वासु शेट्टी सोमनाथ को बुके देंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम केक कटिंग का होगा। सभी लोग रेडी है ना केक कटिंग के लिए? चलो जोश और जोश में गाएंगे हम लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। जोश और होश में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू उमेश रानी एंड सोमनाथ यादव। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। Happy birthday to Rani and Somnath Yadav. Happy birthday to you. जोरदार तालियां। हिंदी में गाना बनता है अभी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. जोरदार तालियां। याचं एक मराठी वचन आहे। आमचे सन्माननीय सदस्य ते बाळा माधवलाल, तुम्ही ओळखता सगळे, पंचायतीचे सदस्य होते, त्यांचं वर्जन आहे, त्यांना ट्रिब्यूट पण आहे। मी बोलतो, तुम्ही पण बोलू शकता, रिपीट करू शकता। रोज रोज दिन हाय वो, रोज रोज दिन हाय वो, रोज रोज दिन हाय वो, नेहमी नेहमी मग हे गाव, तुम्ही उठता यो शिवावे, आंबूची सदिच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। धन्यवाद साथ दिले होते, धन्यवाद। उमेश रानी गाना गाएंगे? वही सुना आप? अच्छा, दो शब्द हम लोग सुनने चाहेंगे अब दोनों से हमारे क्लब के बारे में। अभी ज्यादा क्राउड ज्यादा है, अभी आपने 30 आदमी के सामने बोला था, अभी हमारे पास 60-70 आदमी है, तो जरा दो शब्द आप क्लब के बारे में आपका फीलिंग कैसा है? फीलिंग हमारा तो है कि मेरा तो कुछ कहने की वही नहीं रह गया है। आप लोग प्यार देख के आप लोग आए और इतना वो देख करके तो मेरे को तो मैं खुद भावुक हो जाता हूँ, लेकिन अपनी एक कमियां जो रह गई है उसको तो हम लोग दूर नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ही कष्ट होता है। हम जब भी आते हैं मेरा दिल दृढ़ हो उठता है जब आता हूँ। जब कभी कल रूम में जाता हूँ, जब सर जी का देखता हूँ तो मेरे को बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन फिर भी अपने को काम को करना पड़ता है। तो ठीक है, लेकिन जो कमी है वो तो हो ही गई है। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जो प्यार है इसको देख करके तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती है। तो बहुत बढ़िया, और हम लोग ऐसे मेहनत करते रहे। आप 9 बजे आके भी गाड़ी नहीं करते हो, ऐसे आदमी है। कल मैं शाम को आया तो मेरा लड़का भी आया, बोला पापा ये इच्छा कहती है, एक्सरसाइज यहाँ कर रहा था, इच्छा कहती है चार दिख रहा से 4 पैर डाल के सो जाओ। हमने कहा था इतने करो और एक्सरसाइज करो, यहाँ देखभाल करो, वही बहुत बढ़िया है। गांव जैसा फीलिंग लगा उसको, मतलब बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आप लोगों को प्यार है तो भाई हम तो कहते हैं कि हम तो जी जान से आप लोगों के साथ रहेंगे और हैं भी, और आगे क्या कहें, अभी जो है सो देख ही रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इतने नसीबवान है कि
मेरा 2 बार मनाया जा रहा है बहुत नसीब बोला रोज होना रोज बर्थडे होता ही है, इसलिए इतने लोग हम लोग सुबह सुबह डेली मिलते हैं प्रेम से एक दूसरे से। तो वो सबसे बड़ा कहते हैं कौन सा वार अच्छा होता है, सबसे बड़ा परिवार अच्छा होता है। तो अपना इतना बड़ा परिवार है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे खुशी में शामिल होते हैं। तो वही है, कहते हैं आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। सबसे बड़ी बात बाहर आए उमेश राणे या क्लबचे सर्व श्री बोडके साहेब, खजिनदार जोसेफ डिसोजा साहेब आणि आमचे स्वर्गीय आपले सूर्यवंशी साहेब, जरी सूर्यवंशी साहेब इथे नसले तरी आपण नेहमी त्यांची आठवण काढायला हवी, काढतो, कारण ते कुठून तरी आपल्याला बघत असतील, आपलं हे सेलिब्रेशन वगैरे होत असताना त्यांना पाहून त्यांनाही आनंद होत असेल। तर या सर्वांच्या प्रयत्नाने हा जो आपला इथे वॉकिंग क्लब जो सुरू झालेला आहे आणि खूप छान प्रकारे चालतो, मला एक नाव अजून घ्यावं लागेल, आपल्या किशोरी अकॅडमी आहे। तर आपण सर्व मिळून इतक्या छान प्रकारे हे साजरं करता, सर्वांचे वाढदिवस पण साजरे करता आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणून मी आज माझी मुलगी आणि माझी मिसेस पण बरोबर आहे, त्यांना रोज घरी जाऊन सांगतो की आज मी त्यांना दाखवलं की एवढी लोक सगळी गार्डनचं काम करतायत, गार्डनला झाडाला पाणी घालतायत। म्हटलं एखाद्या माळ्याला जर का पगार वगैरे दिले किंवा 10 माळी जरी ठेवले तरी ते इतकं मनापासून काम करणार नाही, पण हे लोक बघ सगळेजण, कोणी ह्याच्यामध्ये भरपूर जण रिटायर ऑफिसर्स आहेत, पोलीस ऑफिसर आहेत, सगळी मोठी लोक आहेत, तरी सुद्धा इथे झाडू मारतायत, पाणी घालतायत आणि हे दर रविवारी करतात आणि त्याच्यानंतर मग सेलिब्रेशन करतात। त्याच्यानंतर कार्यक्रम इतके छान छान होतात इथे, कोजागिरी पौर्णिमा, नवरात्र उत्सव, गणेश उत्सव, म्हणजे किती छान, म्हणजे जगण्याचा आनंद जर का घ्यायचा असेल तर इथे आलं पाहिजे। तर आणि आपण सर्वजण मिळून इतक्या प्रेमाने एकमेकाला भेटतात आणि वाढदिवस साजरे करतात। जसं सोमनाथ यादव म्हणाले तसं माझं सुद्धा भाग्य आहे की माझं 2दा वाढदिवस इथे साजरा। त्या दिवशी सुद्धा बोडके साहेब कार्यक्रमाला आले होते, म्हणाले तुम्ही उद्या पण सकाळी या। खरं म्हटलं तर मी सुद्धा या क्लबचा मेंबर आहे, रोज मला यायला हवं सुद्धा नाही, यायला हवं आणि पण मी असा अधूनमधून ओकेजनली येत असतो। मी प्रयत्न करतो की मी त्यावेळेला पण म्हटलं की मी आता रोज येईन, पण मुंबईसारख्या या धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये थोडं हिंदी पण बोललं पाहिजे ना, काही लोकांना हिंदी नाही करायचं। मुंबई में लाइफ इतना बिजी हुआ है और कौन किसी को देखता नहीं है, हर एक जन अपने अपने काम में है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी को किससे कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, किसी का अच्छा हो रहा होगा तो उनको जलन होती है। मगर ऐसे बहुत सी जगह ऐसी है, उसमें से यह एक जगह है कि यहाँ पर एक दूसरे के सुख दुख में सब लोग सहभागी होते हैं, एकामेकाच्या एक दूसरे के बर्थडे पर सेलिब्रेशन करते हैं और रोज सुबह मिलते हैं। यहाँ पर वो स्पीकर के ऊपर एक्सरसाइज होती है, हमारी एडवोकेट मिनल परब मैडम है, वो सब उसके लिए भी करवाती है, उनका भी ये बहुत सुंदर है, एक उदाहरण है। और मरोल में ये हो रहा है, ये सबके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये सबको समझेगा, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और बहुत अच्छा काम है। मैं जब एक कार्यक्रम में था तो बोडके साहब का जो मनोगत था उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने यहाँ पर ये शुरुआत की, और शुरुआत के वक्त कैसे 2-4 ही जन थे, लोगों को बुलाते थे तो लोग हंसते थे। ये लोगों ने अपने खर्चे से झाड़ू मंगाकर झाड़ू वगैरह मार के ये सब चालू किया। अगर कोई भी काम, अच्छा काम ऐसे ही शुरुआत होता है और कोई 1-2 लोग इसमें इनिशिएटिव लेते हैं और उनकी मेहनत की वजह से बहुत लोगों को उसका फायदा होता है। तो बोडके साहब, हमारे स्वर्गीय सूर्यवंशी साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी वजह से हमें यहाँ पर केक खाने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ कभी आते हैं फंक्शन में तो कुछ ना कुछ खा पी कर ही हम लोग जाते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर छोटा सा पौधा लगाया, उसका पेड़ हुआ है और आगे जाकर बड़ा वृक्ष हो,
ऐसी शुभकामनाएं। और आज सूर्यो अपने लड़के का उनके बेटे का भी समीर बोडके जी के बेटे का भी आज बर्थडे है। उन्होंने कहा कि नासिक में जाना था उनके बेटे के बर्थडे के लिए, मगर ये सब फंक्शन करने के लिए वो गए नहीं है। तो उनके बेटे की बर्थडे का भी उनको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बर्थडे सॉन्ग बनता है समीर बोडके सर के लिए, ठीक है। तो उनके लड़के के लिए हम लोग गाना बोलेंगे। गाना शुरुआत करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू समीर बोडके, हैप्पी बर्थडे टू समीर बोडके, हैप्पी बर्थडे टू समीर बोडके, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दिवस हा येऊद्या, पुन्हा मन हे गाऊद्या, तुम्ही जगा हजारो वर्ष या आमच्या मनाच्या सदीच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, समीर बोडकेला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। उमेश राणे के लिए जोरदार तालियां। आम्हाला तुम्ही या क्लबसाठी प्रेझेंट करणार आहात त्याच्याबद्दल एक शब्द आम्हाला दहीला मार दिया, दहीला में दहीला किशोरी मैडम और हमारी मैडम रोज आते हैं तो याद दिलाते हैं। देखो सब लोगों ने समझना चाहिए, मैं भी आपका एक मेंबर हूँ और एक कार्यकर्ता, आपके जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे ये यहाँ पर फ्लोरिंग करना था तो मैंने एक कोशिश की थी, तो मैं कर रहा हूँ इसलिए, और किसी ने किया लेकिन काम हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। ये तालाब साफ करना है, बाद में यहाँ पर एक स्टेज बनाना है, बाद में यहाँ पर एक टॉयलेट बनाना है, आज मिनल मैडम ने बताया। तो मैं जैसे पॉलिटिकल लीडर, कोई एमएलए होता है, कॉर्पोरेटर होता है, आश्वासन देता है, वैसे मैं हूँ नहीं, आश्वासन दे नहीं सकता, क्योंकि मैं ना तो कॉर्पोरेटर हूँ ना हूँ, लेकिन मैं आपके जैसा बोडके साहब जैसा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर है हमारे पार्टी के, उनके पीछे पड़कर, उनको रिक्वेस्ट करके, उनको यहाँ पर लाकर ये काम हो, जैसे मैं कोशिश करने वाला हूँ। और भगवान मुझे ये काम सफल करने की शक्ति दे और आपका भी सबका सहयोग मिले। धन्यवाद। राणे साहेबांसाठी जोरदार तालियां के लिए। आमचं वुमन्स पॉवर बघितला सर तुम्ही, वुमन्स पॉवर बघितला ना किती काय सॉलिड आहे एकदम। बहुत भारी, हाँ दो मॅडम भी भारी है, ले भारी। तो त्यांना पण ताली बजता है, उनके लिए भी ताली जोर के, ले भारी है भाई। हमारे जेंट्स भी कुछ कम नहीं है, तो उनको भी खराब लगेगा, तो जेंट्स के लिए भी तालियां। डर के मारे बोला है ओके हम लोग